आया कि बाप की ही ग्लानि करने लगी। और उस महाकाली ने अपनी कमजोरी छुपा ली संसार के सामने। वो महाकाल अकेला रह जाता है। यही बात शास्त्रों में, भागवत में भी दिखाई गई। कृष्ण जिसे भगवान मान लिया गया, वो कृष्ण पहले 16,000 गोप गोपियों के साथ था। जब मृत्यु का समय आया तो कोई भी उसका साथी नहीं था। सारे साथी किनारा कर गए। तो बाबा ने पूछा, इस विराट रूप में वो चोटी कहाँ गई? क्योंकि जब इस सृष्टि की महामृत्यु होती है, सारी सृष्टि की, तो विराट पुरुष किसी के देखने में नहीं आता। पहले भी गुप्त था और अंत में भी गुप्त रहता है। कोई नहीं जानता उसको जन्म देने वाला कौन, साकार में। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसकी मृत्यु कब होती है? अनिश्चय रूपी मृत्यु। उसकी अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है? होती है? नहीं होती तो देखेंगे कहां से? तो देखो, वो भक्ति मार्ग में ये लिंग को यहाँ रुद्र कहते हैं। वो भूल कहाँ हो गई, वो बाप आकर के समझाते। तो तुमने क्या किया? मैंने आकर के बताया कि मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। संग के रंग से या पहला पत्ता देहधारी संग के रंग से सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाता है। वो आत्मा स्वयं ही सृष्टि के आदि से देह की स्मृति रहने के कारण भले श्रेष्ठ इंद्रियां हों, आंख, उनकी स्मृति के रहने के कारण नीचे गिरती है, तो दूसरी आत्माओं को भी नीचे गिराएगी या ऊपर उठाएगी? क्या करेगी? दूसरी आत्माएं भी नीचे गिरती हैं। अरे कृष्ण ने तो 84 जन्म लेकर के फिर सांवरा, श्याम सुंदर, जो सुंदर था 84 जन्म लेकर के सांवरा बन गया। ऐसी कामचिच्छा पर बैठ गया, विधर्मियों के संग के रंग में आकर के। जो शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में तब होती है जब ब्रह्मा वाली आत्मा उन विधर्मी आत्माओं को गोद में लेकर के प्यार करती है। किन विधर्मी आत्माओं को? जो ब्रह्मा की गोद से, देह से प्यार करते हैं, उसके मुख से निकली हुई वाणी को प्यार नहीं करते। अभी वही किस कृष्ण ज्ञान चिट्ठा पर बैठ करके फिर सतयुग में सुंदर बनेगा।
वो ही तुम हो जो संगम युग में ही श्याम ते श्याम बनते हो, भयंकर से भयंकर रूप धारण करते हो, विकराल रूप धारण करते हो, और तुम ही सुंदर रूप धारण करते हो। तुम्हारी जैसी सुंदरता इस दुनिया में और किसी देहधारी धर्मगुरु या धर्मपिता में नहीं होती।